किसान साथियों, अगर आपने भी अपनी गेहूं की फसल की बुआई पछेती की है, लेट बुआई की है, या फिर आपने कोई ऐसी वैरायटी की बुआई की है जो लंबी अवधि वाली है, ज़्यादा दिनों में पककर तैयार होती है, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि वाली वैरायटियों में या फिर जो पछेती लेट गेहूं की बुआई किसान भाई करते हैं, उनमें एक समस्या देखने को मिलती है कि उनका उत्पादन हमारे किसान भाइयों को कम मिलता है। उसका कारण यह होता है कि जो आप पछेती बुआई गेहूं की करते हैं या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाते हैं, उसमें जब बालियां निकलने की अवस्था आती है तो उस समय पर तापमान बढ़ने लगते हैं, जिस कारण से बालियां छोटी रह जाती हैं। बालियों में पूरी तरीके से दानों का भराव नहीं होता है। बालियों में जो दाने बनते हैं वे पतले रह जाते हैं, मोटे नहीं होते हैं, चमकदार भी नहीं बन पाते हैं। इस कारण से हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में उत्पादन में 20 से 25% तक का फर्क पड़ता है, यानी कि 20 से 25% उत्पादन कम निकलता है। अगर एक यह स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में समय पर कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन 20 से 25% कम निकलने की वजह ज़्यादा निकलेगा। आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी गेहूं की फसल इस स्प्रे से पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगी, उसमें कोई रोग नहीं आएगा, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बनी रहेगी, हरापन बना रहेगा। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो में किसान साथियों हम आपको 3 खास चीज़ें बताएंगे। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला करके आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि इस स्प्रे को आपको कब करना है। तो किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था पर हो, यानी कि जब झंडा पत्ती आपकी फसल पर आ गई हो, यानी कि जो बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था होती है, जब बालियां नई अंदर बन रही होती हैं, इस स्प्रे में किसान साथियों सबसे खास और ज़रूरी चीज़ लेनी है वह है सिजेंटा कंपनी का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड। इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड में किसान साथियों एजोक्सी स्ट्रोबिन 18.2% प्लस साइप्रोकोनाजोल 7.3% टेक्निकल पाया जाता है। सिजेंटा का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड गेहूं की फसल में इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं की फसल के लिए यह वरदान साबित होता है। यह फंगिसाइड गेहूं के झंडा पत्ते को बीमारियों और गर्मी से होने वाले तनाव से बचाता है। यह फंगिसाइड किसान साथियों गेहूं की फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। अब किसान साथियों हम इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड के कुछ मुख्य फायदे भी जान लेते हैं। ये फंगिसाइड किसान भाइयों आपकी गेहूं के झंडा पत्ते को स्वस्थ और चमकदार तो बनाता ही है, इसी के साथ साथ ये फंगिसाइड पत्तियों को स्वस्थ रखता है और दानों को चमकदार, वजनदार और स्वादिष्ट बनाता है। ये फंगिसाइड किसान साथियों गेहूं की फसल की पैदावार तो बढ़ाता ही है, इसी के साथ साथ यह आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई फंगस नहीं लगने देता है, यानी कि आपकी फसल को रोगों से मुक्त कर देता है। इसके इस्तेमाल से आपकी फसल में जब इसका इस्तेमाल आप कर देते हैं, उस समय से जब आपकी फसल पककर तैयार होती है उस समय तक हरापन बना रहता है। इस फंगिसाइड से किसान साथियों आपकी फसल भोजन का ग्रहण ज़्यादा करती है, जिससे आपकी गेहूं की फसल एकदम से तंदुरुस्त रहती है। अब किसान साथियों हम इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड का इस्तेमाल किसान साथियों गेहूं की फसल की बुआई के 65 से 80 दिन के मध्य में आपको करना चाहिए। की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको 1 लीटर पानी के लिए 1 ml इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड की मात्रा रखनी है। और इसी के साथ में किसान साथियों आपको दूसरी जो खास चीज़ लेनी है वह है NPK 05234।
NPK 05234 भी इस समय पर गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम साबित होता है, क्योंकि किसान साथियों NPK 05234 में दो खास पोषक तत्व होते हैं, वह है फास्फोरस और पोटास। इस समय पर जब हमारी गेहूं की फसल गाभोट अवस्था पर होती है तो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता गेहूं की फसल को होती है। इसके इस्तेमाल से आपकी गेहूं की फसल में दो खास पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में लंबी मोटी बाली निकलती है। आपकी फसल में इसके इस्तेमाल से एक समान बाली निकलती है। बाली में पूरे तरीके से दाने का भराव होता है। इसमें पोटास है, तो पोटास के कारण से आपकी जो गेहूं की फसल का पौधा है वह मजबूत बनता है। NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, और इसमें पानी की मात्रा आपको 150 लीटर रखनी है। दो चीज़ें किसान साथियों हमारी कंप्लीट हो गई, पहला इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड, दूसरा NPK 05234। अब आपको इसमें एक और ख़ास चीज़ ऐड करनी है, वह है किसान साथियों बोरोन। बोरोन भी इस समय पर हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोरोन के इस समय पर गेहूं की फसल में चौंका देने वाले फायदे होते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से हमारी गेहूं की फसल में जो बालियां आती हैं उनमें जो फूल आता है उसमें फूलों की संख्या अधिक बनती है। फूलों की संख्या अधिक बढ़ेगी तो उसमें बाली में दानों की संख्या भी अधिक बढ़ेगी। बोरोन के इस्तेमाल से किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में अधिक दाने बनते हैं और बाली बिल्कुल भी खाली नहीं रहती है। बोरोन के इस्तेमाल से बाली में जो दाने बनते हैं वह मोटे चमकदार बनते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी फसल में दाने में एक अलग सी ही शाइनिंग रहती है, जिससे मार्केट में आपको अपनी फसल के भाव अच्छे मिलते हैं। बोरोन की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है 1 एकड़ खेत के लिए। बोरोन किसान साथियों जो 20% वाला आता है उसका इस्तेमाल करना है। आपको 20% वाला जो बोरोन आता है वह चिलेटेड फॉर्म में आता है। एक सबसे ताकतवर स्प्रे के लिए किसान साथियों हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहली इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगिसाइड, दूसरा NPK 05234, तीसरा बोरोन 20% वाला। इन तीनों का किसान भाइयों अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है और फिर बाद में आपको स्प्रे टंकी से इनको एक साथ समान मात्रा में डाल करके स्प्रे अपने गेहूं की फसल में कर देना है। इस स्प्रे का रिजल्ट किसान साथियों आपके गेहूं की फसल में स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद ही दिखने लगता है। किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में एक बार करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अपने आप पता लग जाएंगे। आप चाहें थोड़े से ही हिस्से में ही सही इसका प्रयोग जरूर करिएगा, जिससे आपकी गेहूं का उत्पादन 20 से 25% तो बढ़ेगा ही। आई होप मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।